हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार के संदर्भ में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन के आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही साथ खास तौर पे जो आपके सब्जेक्ट है, जो सेक्शन जहां से आपके बिहार के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा कलेक्शन आपको यूपीएससी के लास्ट 11 ईयर्स के क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको पता है कि जो मॉडर्न है, हिस्ट्री है, आपका गवर्नेंस का सेक्शन है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, साइंस टेक है, इकोनॉमी है, इसके सेक्शन पे अब तक यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न और थोड़ा सा उसे करंट अफेयर से अपडेट करके आपके ये सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेसिक जो आपको यहाँ पर काम करना है वो बेसिक पॉलिटी और ख़ास तौर पे जो एक ट्रेंड है बार बार बीपीएससी का और सांख्यिकी के सब्जेक्ट को अपना यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बात करते हैं कि बिहार के संदर्भ में जैसे लास्ट टाइम आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए थे कि बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी या डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ द बिहार। सेकंड क्वेश्चन था कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए सरकार के प्रयास क्या है, मतलब सोलर एनर्जी को लेके क्या काम चल रहा है बिहार में। तो देखिए, करंट से रिलेटेड आपने कई सारी चीज़ें, स्कीम्स या फिर आपके बजट एलोकेशन के अगर आपके पास फैक्ट है, वो सबसे ज़्यादा प्राइम होते हैं। जब भी आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर लिखने जाते हैं कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सरकार के प्रयास क्या है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रयास ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो आप अगर सौर ऊर्जा के संबंध में अगर आपको बजट एलोकेशंस या फिर आपके इकोनॉमी सर्वे के कुछ फैक्ट्स पता है, कुछ आपको डेटा पता है कि सरकार कितने करोड़ रुपए इसके लिए उन्होंने आवंटन किया है, तो वो सबसे अच्छा प्राइम डेटा होता है सबसे पहले शुरुआत करने के लिए। सेकंड चीज़ है कि एसडीजी का कौन सा गोल है जो सीधा सीधा आपके सौर ऊर्जा के क्षेत्र को कवर कर रहा है, ठीक है, आप उसको दीजिए। उसके बाद बिहार के संदर्भ में जो प्राइम पॉलिसीज़ हैं, जैसे मान लीजिए बिहार के रेन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है आपकी 2017 की, जिसके 4 मेन कंपोनेंट है। पहला तो ये है कि जो आपका रूफ टॉप सोलर जो पावर वोल्टिक आपके प्रोजेक्ट होते हैं, पैनल्स होते हैं, वो लगाए जाएंगे। सेकंड ये है कि 2022 तक इस पॉलिसी ने लक्ष्य रखा था कि ये 2969 मेगावाट सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करेगा। तीसरा यहाँ पे ये था कि जितने भी आपके रूफ हैं गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल ऑफिस की बिल्डिंग, वहाँ पर भी आपके रूफ टॉप जो है आपके पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपके बिहार की रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ब्रेडा, ये सारे प्रोजेक्ट्स को देखेगी, क्योंकि अभी हाल में ही आपको याद होगा कि ब्रेडा के द्वारा जितने भी सरकारी भवन हैं 200 मेगावाट तक के संयंत्र इंस्टॉल करने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं और कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में कैपेक्स मॉडल के बेस पे बिहार राज्य में विभिन्न सरकारी भवनों पर 200 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बोलियां लगाई गई हैं। तो इस तरह का फैक्ट्स भी आप कोट कर सकते हैं केस स्टडी के तौर पे। अब इनिशिएटिव की बात की जाए तो सोलर एनर्जी इरिगेशन स्कीम, जिसे बिहार सौर ऊर्जा क्रांति सिंचाई योजना भी कहा जाता है, जिसमें 75% तक की जो सब्सिडी है वो फार्मर्स को ग्रांट की जाती है और 25% के आसपास जो है वो सब्सिडी किसानों को खुद पे करनी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुख यहाँ पे योजना है। सेकंड क्या है कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड कई सारी सब्सिडीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं सरकार के द्वारा। ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन भी है, ये प्रमोट करता है इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और रिसोर्स इफिशिएंट प्रैक्टिस, इसमें ये भी आपकी प्रमोट करने के लिए स्टार्ट की गई थी ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइंस। इसके अलावा मित्रों अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी सिंचाई योजना थी, इसमें जो भी किसान आपका सीमांत किसान की कैटेगरी में आता है, जिसके पास 1 से लेकर 5 एकड़ तक की ज़मीन है, वो आपका बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना से जुड़ा हुआ है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डेटा आपको दिए हैं कि जितना ज़्यादा करंट अफेयर का डेटा आप अपने क्वेश्चन के साथ ऐड ऑन कर पाएंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। खास तौर पे आपने जब भी प्रश्नों का उत्तर लिखने जाएं, जो भी प्रश्न आपके ऊर्जा, पर्यावरण या किसी तरह की इकोनॉमी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, सबसे पहली कोशिश यही करिए कि बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे आपको इतना अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि सारे डेटा फैक्ट आप वहाँ पर कोड कर पाएँ। सेकंड चीज़ है, आप देखिए कि वो एसडीजी किसी एसडीजी गोल से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप लोग जितने भी आपके 15 आपके टारगेट हैं, सारे आपको एसडीजी गोल याद होने चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि आपको स्टेट के बजट का जो बजट इकोनॉमी सर्वे है बिल्कुल रटा होना चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या है और किसानों के लिए क्या है, एमएसएमई के लिए क्या है, उद्योग के लिए क्या है, और किसानों में भी खासतौर पे अगर सिंचाई या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए क्या क्या बजट एलोकेशन दिए गए हैं। ऊर्जा के लिए कितना बजट है, तो ऊर्जा के लिए जैसे बिहार में 9100 करोड़ के आसपास का बजट ऊर्जा के लिए अलॉट किया गया था। इस तरह से आपको ये जो सारे फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छे अंक पाएंगे। और यहाँ पर आपको देखिए 7 मार्क्स में ही लिखना है, तो आपको लगभग 125 से 150 वर्ड्स में अपना
आंसर देना है। तो इसके लिए आपके पास इतने फैक्ट्स या डेटा काफ़ी होते हैं। तो जब आपके पास लगे कि आपको काफ़ी कम शब्दों में अपना प्रश्न लिखना है, तो बहुत खिचड़ी मत पकाइए, सीधा मुद्दे पर आइए कि भाई बजट में आपका ये एलोकेशन है। सेकंड पॉइंट, इसके लिए जो इनिशिएटिव है, तो आपके पास जो 3 से 4 इनिशिएटिव है सारी लिख दीजिए। बाद में सरकार के कुछ टास्क या प्रयास हैं तो उसको दीजिए, और कंक्लूजन में बताइए कि भाई हम बिहार स्टेट का क्या टारगेट है सोलर एनर्जी को लेके, और सेंट्रल लेवल पे भी मतलब 500 गीगावाट तक की रेन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना है, तो उसको लेके ये इनिशिएटिव भी मदद करेगी। इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइनल तक लेके जा सकते हैं। तो मित्रों, प्रयास करिए कि आप लोग कन्वेंशनल करंट दोनों में एक अच्छा रेशियो बना के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका मेंस अच्छा है सिलेक्शन तभी होगा, और अगर आप अपने मेंस पे काम नहीं करेंगे तो 4 बार 5 बार पीटी निकाल के भी फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपको उसके बाद भी पीटी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मनचाहा पद नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत नीचे प्रश्न में दे रखा है। अब जाहिर सी बात है कि बाकी सारे चीज़ों को साइड में रखते हुए अब बुनियादी ढांचे पे आपको जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फेज़ में ऑर्डर आए हैं, केशवानंद भारती के ऑर्डर तक पहुंचने से पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के कई सारे ऑर्डर हैं, उनके क्रम में उनके इम्प्रूवमेंट को दिखाते हुए आपने लिखना है। इसीलिए सबसे पहले जो बेसिक संविधान के आर्टिकल हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो वाद हैं, वो सारे आपको आपकी फिंगर टिप पे आपको याद होने चाहिए अगर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा सही तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना शुरू करिए, और जो PYQ में पूछा गया करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसके संबंध में उसी टाइप के कुछ अलग क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए पहले आप यूक्रेन के मुद्दे को लिख रहे थे, तो अब कोशिश करिए कि अब इजराइल और फिलिस्तीन वाला मुद्दा, उसके अलावा जो इस बार कई सारी आपके साइक्लोन्स वगैरह आए हैं, तो साइक्लोन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने कई सारे पैक्ट किए हैं, खास तौर पे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने कई सारे देशों के साथ इनिशिएटिव किए। अगर पूछ लिया जाए कि स्पेस को इम्प्रूव करने के लिए नासा इसरो जो है किस लेवल पे विदेशों के साथ देशों के साथ इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मैत्री इनिशिएटिव कर रहे हैं, हमारा ओलंपिक्स किसके साथ है, हम लोगों ने किसके साथ तृष्णा आपका समझौता किया था, हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ क्या है, नासा के साथ क्या है। थोड़ा सा आपने अपना जो स्कोप है वो बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा दिमाग का आयाम फैलेगा, जितनी आपकी कलम सही से चलेगी, परीक्षा में आप शांत रहेंगे और निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और जल्दी आपका थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए तो पूरा शेड्यूल हमारा रेडी है। 4 या 5 तारीख को आंसर राइटिंग के ग्रुप्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा।